लेक्चर में मैं कवर करूंगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड देयर रिएक्शंस, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और वी कैन आल्सो से द अननोन फोर्सेस एट द सपोर्ट and degree of freedom at support, also known as kinematic indeterminacy. So we can see here different types of support. There are three important types of support. Generally we have a roller support. We can see this is a roller, pin support and fixed support. And ये एक बीम जो है रोलर पे रखा है, ये बीम रोलर सपोर्ट पे रखा है, और ये जो एक बीम है जो फिक्स है, वॉल में फिक्स है. Right, so we can see the examples. This is the example of roller support. Reaction will come from bottom, and in this reaction will be like this. हॉरिजॉन्टल से भी रिएक्शन आएगा और वर्टिकल से भी रिएक्शन आएगा. इस सपोर्ट पे तीन रिएक्शन रहेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेशनल. आगे हम देखेंगे इनके रियलिस्टिक एग्जांपल्स. वी कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोलर सपोर्ट. अगेन this is a different example of roller support and this is one of the example we have seen. Now अगर रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो रिएक्शन आ रही है इनमें ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे आएगा, जो हम लोग इसको बोल सकते हैं आर वाई, रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन, एंड रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन 0, एंड रिएक्शन इन मूवमेंट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये अगर इस पे रोटेशन परमिटेड है. राइट, ये जो है रोटेशन यहाँ पे हो सकता है. सो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट. राइट, यहाँ पे रोटेशन इनमें होने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के सपोर्ट में, तो रिएक्शन एक ही आएगा. राइट, तो इस यही रिएक्शन हमारा इस केस में इस सपोर्ट के लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, बिकॉज दिस इज अ अननोन फोर्स. So provide resistance to vertical force and the degree of freedom. ये दोनों हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, जो कि डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट भी कहलाते हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारे पास में दो हो गए, एंड ऑल्सो नॉन एज डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स, एंड नॉन रेसिस्टिव टू हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड रोटेशन. राइट, सो देयर आर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. वी कैन से degree of freedom, also known as degree of kinematic indeterminacy, dk, and this is the reaction basically unknown, and this is also known as degree of static indeterminacy for the support, ds. right, ये एक ब्रिज है, ब्रिज में भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट. सो वी कैन सी दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हिंज सपोर्ट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिंज सपोर्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिंज सपोर्ट. सो ये हिंज सपोर्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हमें रिएक्शन देगा, लेकिन मूवमेंट इसमें नहीं आएगा. वी कैन सी हियर देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. राइट, तो मूवमेंट अगर इसमें नहीं आएगा, मतलब मूवमेंट इसमें, रोटेशन इसमें परमिटेड है, तो रोटेशन इज परमिटेड, देन डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1. एंड दीज आर द रिएक्शंस. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जो रिएक्शन आ रहे हैं वो हमारे ds बन जाएंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी है और रिएक्शन भी उसको बोलेंगे हम लोग. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन रेसिस्टिव टू रोटेशन. जो दरवाजे में सपोर्ट होता है वो भी हिंज सपोर्ट है. सो फिक्स सपोर्ट, वी कैन सी हियर द रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन विल बी देयर 3. हर डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा. इस अभी हम लोग 2D की बात कर रहे हैं. सो देयर विल बी 3 मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शन, बट इन केस ऑफ 3D देयर विल बी 6 नंबर ऑफ रिएक्शन. तो 2D के केस में रिएक्शन इन एक्स, रिएक्शन इन वाई एंड मूवमेंट जो है वो भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें जो है इस तरीके का रिएक्टिव मूवमेंट जनरेट होगा, जो कि अपोजिट टू द रोटेशन होगा. राइट, सो वी कैन सी दिस एग्जांपल. दिस इज अ फिक्स सपोर्ट. एक बीम है, दिस इज अ बीम एंड फिक्स्ड इन वॉल. तो अगर बीम इस तरीके से वॉल में फिक्स है तो उसमें 3 रिएक्शन आने के चांसेस हैं. दीज आर सम एग्जांपल्स. कोई भी मेंबर है जिसमें जो फिक्स्ड है नीचे से, तो उसमें अगर लेटरल फोर्सेस लगे हैं तो वहां पे 3 रिएक्शन आने के चांसेस हैं. वी कैन सी दिस द अगेन बीम and there are 3 supports at every joint.
तो ये दो जॉइंट हैं, दोनों जॉइंट पे तीन तीन रिएक्शन आ रहे हैं, राइट। ये फिक्स सपोर्ट है। सो दीज आर द, सो अगर रिएक्शन की बात करें, देयर विल बी 3 रिएक्शंस, 1 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड रोटेशन, राइट। सो 3 रिएक्शंस विल बी देयर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स के केस में 0 रहेगा, राइट। So we can see some other examples like fixed support का example, right, और roller support का example ऐसा भी हो सकता है picture, hinge support का example and simple rectangular steel plate रखी हुई है। So this is a simple support। अगर simple support की बात होती है तो simple support के केस में this is a simply supported beam example। So simply supported में एक end hinge रहेगा और दूसरा roller रहेगा, right। और so this is the overhanging beam support and fixed support ये है हमारे पास में continuous support। we can see 2 से ज़्यादा supports हैं तो continuous support बोलते हैं, हालांकि ये टॉपिक हम लोग बीम में कवर करेंगे, right। and this is the roller, again we can see roller and fixed। so these are some examples। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें ये ऊपर से लोड आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन डेवलप हो रहा है सपोर्ट पे। अगर यहाँ से कुछ इस तरीके की फोर्सेस आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में, देन रिएक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में पिन सपोर्ट पे डेवलप हो रहे हैं। फिक्स सपोर्ट पे कैसा भी फोर्स आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट आ रहा है, सो all 3 reactions will develop at fixed support। Now we can see the degree of freedom in these examples। So 2 degree of freedom we can see here। One is in this part, a degree of freedom will be here, ये यहाँ पे मूवमेंट करेगा और दूसरा यहाँ पे रोटेशन मूवमेंट रहेगा। So 2 degree of freedom, यहाँ पे एक फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा और यहाँ पे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड इन दिस एग्जांपल देयर आर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन। कहाँ पे पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट आने के चांसेस हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली द पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2D सिस्टम और इन प्लानर स्ट्रक्चर, प्लानर स्ट्रक्चर को हम लोग 2D बोलते हैं, हैज 3 पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। Number 1 displacement in horizontal direction, displacement in vertical direction and rotation about z direction। या फिर अगर इन्होंने x और z लिया है then rotation will be in y direction। Suppose this is your x and this is our z or z and this is the y direction। This is y direction। So if your structure is like this and is loaded like this, right, this is your structure, this is your body and this is x direction, this is y direction and the rotation of this structure ये कुछ इस तरीके से घूम सकता है and the rotation of this structure will be about y direction, right। So this is the way to consider direction। If you have any doubt you can write me in comment।